तेजस्वी यादव बोल रहा है, न राहुल गांधी बोल रहा है। तो ये हमारे आपकी जवान काटने के बराबर है मनीष जी, और ये लोग उस जवान काटने में शामिल हैं। और ये हिंदी के हत्यारे उस स्टालिन के साथ खड़े हैं। तो सोच लीजिए कितने बड़े गद्दार हैं ये पूरी तरह नंगे तो हो ही रहे। अभी बेशर्मी उतर आया, मैंने कहा ना, घटिया, घिनौना, नीच, नंगा, क्या इनके लिए कहा जाए, सब कुछ इनके लिए कम है। क्योंकि अब ये तो सोच लीजिए कि ये इंडी गैंग जो है, इंडी गठबंधन जो है, इसका देश से कोई लेना देना नहीं, उस समाज से भी कोई लेना देना नहीं जिसके पास ये वोटों की भीख मांगा करते हैं, जाकर खड़े हो जाते हैं नंगे होके कि हमको वोट दो। और वो उस आदमी की मातृभाषा, उसका अपमान वो स्टालिन कर रहा है। लेकिन ना तो अखिलेश यादव बोल रहे हैं, न तेजस्वी यादव बोल रहा है, न राहुल गांधी बोल रहा है। तो ये हमारे आपकी जवान काटने के बराबर है मनीष जी, और ये लोग उस जवान काटने में शामिल हैं, उसमें बाकायदे भागीदार हैं, साझीदार हैं। तो ये ऐसे लोग, इनको वोट देने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा कि जो हमारी मातृभाषा की हत्या करने वाला स्टालिन उसके साथ खड़े हैं, तो इनको क्या हमारा वोट लेने का अधिकार है? और बिल्कुल देखिए, कांग्रेस ने अपना इकोसिस्टम सर कैसे लगाया। ये पूरा पाड़ाओं का गैंग, इसने शुरुआत में इसको आग दिया, ये हिंदी को कैसे थोप सकते हैं, रुपए पर निर्मला सीतारमण का मजाक उड़ाया। लेकिन जब खुल गया कि भैया ये रुपए का जो चिन्ह है वो तमिल की ही देन है, तो नई नौटंकी शुरू कर दी कि रुपए का गिरता जो स्तर है, जो रुपए जो गिर रहा है, उसको कौन बचाएगा। मतलब ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपने इकोसिस्टम को एक झूठ और फरेब के खेल में भारत की तबाही के लिए कैसे लगाया हुआ है। नहीं मनीष जी, कांग्रेस के पाले हुए इन कुत्तों को, सनसनीबाज, ये पाड़ा और इसका पूरा गैंग, ये भी ये हिंदी की ही कमाई खा रहे हैं। ये हिंदी भाषा की कमाई खा रहे हैं। उसी बदौलत इनकी रोटी चल रही, इनके लड़के बच्चे रोटी तोड़ रहे हैं हिंदी की। और ये हिंदी के हत्यारे उस स्टालिन के साथ खड़े हैं। तो सोच लीजिए कितने बड़े गद्दार हैं ये, और इनको अपने ऊपर शर्म नहीं आती कि ये हिंदी की कमाई खा रहे हैं, उस हिंदी भाषा की, उसी हिंदी की बदौलत रोटी तोड़ रहे हैं। और ये हिंदी की हत्या करने वाले के साथ खड़े हैं, उसका ढोल बजा रहे हैं। तो कितने गिरे हुए, कितने घटिया, कितने नीच किस्म के लोग हैं ये, इसके बारे में हम लोग व्याख्या कर नहीं सकते मनीष जी। ये व्याख्या के परे है इनकी नंगाई, इनकी नीचता, इनका घिनौनापन। ये हर एजेंडा में रहते हैं कि कैसे भारत को तोड़ा जा सके। जो राहुल गांधी खुद कहता है कि भारत, उसका आका ने कहा, उस गंगाराम बढ़ई ने, कि दक्षिण भारत के लोग अफ्रीका से मिलते जुलते हैं, पूर्वी भारत के लोग चाइना से मिलते जुलते हैं, पश्चिमी भारत के लोग अरब से मिलते जुलते हैं, ये मतलब उनके बच्चे हैं। एक तरह से गाली थी। ठीक वही गाली स्टालिन दे रहा है, उसके बाप ने भी दी, स्टालिन भी दी। लेकिन सोचिए कि जिसे गाली मिल रही है वो भी उसके साथ खड़ा है। दरअसल इन सबका कॉमन एजेंडा भारत को चकनाचूर करने का है। और ये कैसे हो सकता है कि आप जहां रहते हैं उसी के खिलाफ साजिश करें। ये खेल खतरनाक है। खैरात का एक खेल सचमुच बहुत खतरनाक है। तो जिन लोगों को लगता है, लेकिन ये इनके एजेंडे लगातार ध्वस्त हो रहे हैं। जिस पाकिस्तान से ये लगातार इनका एजेंडा चल रहा था वो ध्वस्त हो रहा है। मोदी लगातार इन सबको तबाह कर रहे हैं, और इसीलिए इन सबकी बेचैनी दूसरे किस्म की है। लेकिन मोदी तो बेचैन कर रहे हैं। एक आज जाते जाते जरा इनको देखें, इन सबकी तबाही के लिए योगी आदित्यनाथ ने सर कुछ कहा है। विश्लेषण के विराम से पहले जरा योगी आदित्यनाथ को सुन लेते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश में षड्यंत्र कर रहे थे, बांटने का काम कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। ये वही लोग हैं जो गौ तस्करी में लिप्त थे और गौ हत्यारों को प्रश्रय देकर के उन्हें सत्ता में भागीदारी बनाते थे। ये वही लोग हैं जो बोलते हैं कि भारत कभी विकसित भारत नहीं हो सकता। बहनों और भाइयों, इन लोगों की मंशा देश के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जब जारी रहे, और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आज आया हूं कि कर्मों की परंपरा को आगे बढ़ाना, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने तो हमें मर्यादा का ही पाठ पढ़ाया है। मर्यादा लेकिन एक भी छेड़छाड़ की घटना नहीं, एक भी लूटपाट की घटना नहीं,
भी कोई ऐसी घटना नहीं जिसके कारण किसी भी सनातन धर्मावलंबी को सिर नीचे करना पड़े। ऐसा कुछ अनुशासन, ऐसा कुछ खजाना, ऐसी अद्भुत क्षमता जो प्रयागराज ने हम सबको दी है। ये वही लोग हैं, एक तरह से सार योगी ने बता दिया और सब इन बेईमानों धूर्तों का चेहरा बेनकाब कर दिया कि हाँ। कौन लोग हैं जो सनातन को और भारत को। मुझे लगता है कि इसमें सबको अपने चेहरे दिख गए होंगे, इन भारत द्रोहियों को जो योगी दिखाना चाह रहे हैं। नहीं, अभी तो बेशर्मी भी उतरा है ना मोदी जी, ये पूरी तरह नंगे तो हो ही रहे, अभी बेशर्मी भी उतरा है। मैंने कहा ना, घटिया, घिनौना, नीच, नंगा, क्या इनके लिए कहा जाए, सब कुछ इनके लिए कम है। क्योंकि अब ये प्रधानमंत्री मोदी हो या उत्तर प्रदेश में योगी हो, ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि हम इनसे राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते। अब ये कोई ना कोई अराजक शैली में देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, समाज के अंदर कोई ऐसी विभाजनकारी आग लगाना चाहते हैं कि इन लोगों से हमारा पीछा छूटे। ये इस काम में जुटे हैं। सीधे सीधे इनको आप सफेद पोश आतंकवादी कह सकते हैं, या अर्बन नक्सल जिसे कहा जाता है, प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। ये उन्हीं का प्रतिरूप है ये। बिल्कुल, और इसीलिए मोदी ने साफ इशारा किया इसमें जिहादियों को नहीं, कि अर्बन नक्सल क्यों खतरनाक हैं, और इसीलिए घुमा फिरा करके इन्होंने यही कहा कि यही लोग हैं। मुझे लगता है कि यही लोग हैं। कौन लोग हैं देश समझ गया होगा, और योगी उनको बेनकाब कर रहे हैं लगातार। ना सिर्फ बेनकाब कर रहे हैं, बेहतर तरीके से ठुकाई कर रहे हैं। इस विश्लेषण को हम लोग यही विराम देते हैं। मुझे लगता है कि पूरे फैक्ट आपको समझ में आया होगा, तो इसे ज्यादा संख्या में साझा कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।